नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। देश में अब दिवाली के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इलेक्शन के साथ साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 48 सीटों में से 9 सीटें यूपी की भी शामिल हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने के साथ ही इस पर विपक्ष हमले के मोड में आ गया है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने तो थे 10 सीटों पर, लेकिन फिलहाल एक सीट पर उपचुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन आखिर किस सीट पर और क्यों टाला गया उपचुनाव, और इस सीट पर उपचुनाव टालने को लेकर विपक्ष क्यों है इतना हमलावर, समझेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें कानपुर नगर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मजवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कचहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीटें शामिल हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। ये सीट सपा नेता अवधेश प्रसाद पासी के सांसद बन जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफे के चलते खाली हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनावों में फैजाबाद संसदीय सीट से सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी को मिली करारी शिकस्त और समाजवादी पार्टी को मिली जबरदस्त जीत के बाद सपा ने उपचुनाव को लेकर भी पहले से ही तैयारियां तेज कर दी थी और सांसद अवधेश प्रसाद के ही बेटे अजीत प्रसाद को यहां पर प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता नाक का सवाल बन चुकी इस सीट पर जीतकर वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जब इसी सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया, तो सपा के साथ कांग्रेस और पूरे विपक्ष तक ने कई तरह के सवालों के साथ साथ आरोपों की भी बौछार कर दी। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को टालने को लेकर बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। वहीं मिल्कीपुर से ही पूर्व सपा विधायक और वर्तमान में सांसद अवधेश प्रसाद भी यहां उपचुनाव टाले जाने को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। जब हम लोकसभा चुनाव जीत गए और हमने इस्तीफा दे दिया तो मामले का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये जानते हैं कि सीट हारेंगे और सपा हजारों वोटों से यहां जीतेगी। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह ने एक पोस्ट में लिखा कि मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी को दलित समाज को प्रताड़ित करना पड़ता, जिसका दुष्परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिलता। जब सब चुनाव निपट जाएंगे फिर कायदे से चुनाव जीतने के लिए लाठी डंडा और अत्याचार का सहारा लिया जाएगा। बस इसीलिए मिल्कीपुर चुनाव की तिथि टाली गई है। यही नहीं, इस मामले पर सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल उथल पुथल की दौर से गुजर रही कांग्रेस ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित न करने को लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मिल्कीपुर के लिए भी उपचुनाव घोषित करना चाहिए था। जब भी यहां उपचुनाव होंगे हम यहां डंके की चोट पर जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है, जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। बाकी 9 जगहों पर तो आपने उपचुनावों के ऐलान कर दिए, यहां क्यों नहीं किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। आप नेता राम गुप्ता ने इसे वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़ते हुए लिखा कि अयोध्या के मिल्कीपुर में इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा रहा चुनाव। 2024 लोकसभा में फैजाबाद अयोध्या सीट हारी थी बीजेपी, कहीं यही तो वजह वो नहीं है। ऐसे में तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर सवाल ही उठेंगे, क्योंकि इसी चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन का पक्ष लिया था। अब ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव घोषित न करने की जो वजह बताई है वो भी जान लेना जरूरी है। असल में जब चुनाव आयोग ने यूपी के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया तो बताया कि मिल्कीपुर में फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा।
क्योंकि इस सीट पर कोर्ट में पिटीशन डाली गई है। हालांकि बहुत ही जल्द अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि पिटीशनर और भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेंगे। बाबा गोरखनाथ के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के नामांकन में दाखिल एफिडेविट एक्सपायर थी। इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में भी ले लिया था। चुनाव आयोग ने इस याचिका के चलते ही मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव टाल दिया है, लेकिन इस याचिका को जल्द ही वापस लिया जाएगा और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस मामले को लेकर करारा पलटवार किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव चुनाव का इंतजार करें। 2017 में हम मिल्कीपुर जीते थे, 2022 में थोड़े अंतर से हार गए थे। इस बार फिर से कमल खिलाएंगे। जनता की अदालत में दो हाथ होंगे, नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि 9 सीटों का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। मिल्कीपुर सीट का चुनाव निर्वाचन आयोग ने घोषित नहीं किया है, वहां उच्च न्यायालय में अर्जी है। निर्वाचन आयोग जल्द ही कोई फैसला लेगा। सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चलिए अब जरा आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। हुआ यूं कि मिल्कीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस याचिका में गोरखनाथ बाबा ने सपा प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद के नामांकन में दाखिल हलफनामे को एक्सपायरी बताया था। उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने संज्ञान में भी लिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद बन गए और याचिका हाई कोर्ट में ही लंबित रही। अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। वहीं खबरों की माने तो अपडेट के मुताबिक आज गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस भी ले ली है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि याचिका के बावजूद बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ, जिन्होंने ये याचिका डाली, और अवधेश प्रसाद, जिनके खिलाफ ये याचिका थी, दोनों ही यहाँ पर उपचुनाव की जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट की कमान संभाल रहे थे। बावजूद इसके क्या चुनाव आयोग की घोषणा से पहले तक किसी को खबर नहीं थी या याद ही नहीं रहा कि इस सीट पर एक चुनाव याचिका पेंडिंग है जो उपचुनाव टालने की वजह बन सकती है? क्योंकि अधिकारी पिछले कई महीने से मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मिल्कीपुर और अयोध्या का कई बार दौरा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी अधिकारी को इस याचिका के बारे में जानकारी ही नहीं थी? क्या वो चुनाव की तैयारियों में इतने बिजी थे कि उनको बताने का वक्त ही नहीं मिला? यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर चुटकी ली है। गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार का झटका लगा था। वहां सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। बीजेपी की अयोध्या में हुई हार की चर्चा देश दुनिया में रही। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी जिस अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर करोड़ों हिंदुओं के बरसों पुराने सपने को पूरा करके दिखा चुकी थी, वो भी इसी फैजाबाद सीट के तहत ही आती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बाद भी सपा के हाथों मिली हार ने बीजेपी को परेशान कर दिया। अवधेश प्रसाद ही मिल्कीपुर के विधायक थे और उनके इस्तीफे के बाद से ही मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। बीजेपी मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर की लहर अभी भी चल रही है। लेकिन अब जब उपचुनाव की बारी आई तो एक याचिका की वजह से उपचुनाव पोस्टपोन होने को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल कर रहा है और आरोप भी लगा रहा है। बहरहाल अब भले ही याचिका वापस ले ली गई हो, लेकिन सपा और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। ऐसे में ये रणनीतिक चूक थी या फिर कुछ और? इस पर अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।